हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आप लोगों की तैयारी तो हो गई होगी नीट 2025 के लिए। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि आप सब लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और वो कलर्ड फॉर्म में डाउनलोड करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कलर्ड फॉर्म में आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। फिर कुछ एक चीजें हैं, जैसे एडमिट कार्ड में आपका यहाँ पर होगा कि ये यहाँ पर फोटो का ऑप्शन है। तो इस जगह पे आपको फोटो लगानी है, वही फोटो लगानी है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है। दूसरी चीज है कि इस जगह पे आपको कैंडिडेट का अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है इस जगह पर, और पहले से ही लगा के लेके जाना है। ठीक है बच्चों, ये और इस जगह पर आपको साइन करना है, लेकिन पहले साइन नहीं करना है। जब आप जाएंगे और रूम में बैठेंगे एग्जामिनेशन रूम पर और इन्विजिलेटर आपसे बोलेगा तो उसकी प्रेजेंस में आपको साइन करना है, पहले से साइन करके मत लेके जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस जगह पे आप फोटो अपना लगा के रखिएगा। इस पे आपकी कलर फोटो लगेगी पोस्ट कार्ड साइज की, जो 4x6 की होती है पोस्ट कार्ड साइज। उस फोटो को आपको यहाँ पे लगाना है और इस पे भी लेफ्ट साइड में सिग्नेचर होना है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिग्नेचर होना है, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं होना है। और इस जगह पर भी कैंडिडेट सिग्नेचर का जो जगह है वहां पर आपको साइन करना है, लेकिन ये भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है बच्चों। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। इस जगह पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है और यहाँ पर आपको इस जगह पर अपनी एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो चिपका लेनी है, और कुछ नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। इसके साथ आप अपने आधार कार्ड का या वोटर आईडी का या ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी एक फोटो कॉपी लेके जाएंगे, और एक फोटो कॉपी लेके जाएंगे। उसके साथ एक फोटो, अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने फॉर्म में फिल किया है उसको आप लेके जाएंगे क्लासरूम के अंदर। यही चीज आपको अलाउड है, पेन आपको अलाउड क्लास में नहीं है, आपको पेन वहां पर खुद ही मिलेगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एडमिट कार्ड लेके जाइए, एडमिट कार्ड पर यहाँ फोटो लगाइए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाइए और इस जगह पर पोस्ट कार्ड साइज की फोटो लगा लीजिए। इसके अलावा आपको एक अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है साथ में। उसके साथ उसकी फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा आईडी प्रूफ की, और उसके साथ में एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेते जाइएगा। वहां पर जहां पर अटेंडेंस आपकी होगी तो वहां पर अटेंडेंस में आपकी फोटो लगेगी बच्चों। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट। तो वहां पे अटेंडेंस सीट पे फोटो लगेगी, यही फोटो लगेगी जो आपने फॉर्म में लगाई है। तो ये सेम फोटो आपको लेके जानी है, सेम फोटो आप लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, ड्रेस कोड की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्रेस कोड में क्या होता है कि लाइट कपड़ा पहन के जाएंगे, और ऐसा शूज वगैरह बहुत जगह नहीं अलाउड होता है, तो कोशिश करिए कि आप चप्पल पहन के जाइए, हाफ स्लीव की शर्ट पहन के जाइए, टी शर्ट पहन के जाइए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो वो चीजें नहीं अलाउ हैं कि आप बहुत फुल स्लीव की शर्ट पहन के जा रहे हैं या जूता वगैरह पहन के जा रहे हैं, तो वो किसी जगह नहीं भी अलाउ करते हैं। तो आप बेटर सेफ साइड में रहिए, थोड़ा रिलैक्स होके जाइए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वाटर बॉटल हम ले जा सकते हैं और हम लोग को लेके भी जाना है, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके एडमिट कार्ड की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात है कि अब हमारा 4 मई को पेपर है और आज मान लीजिए 2 तारीख है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गाइडेंस दे देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी तैयारी होनी थी वो तैयारी हो गई है। देखो, अगर तैयारी अच्छी है बच्चों तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, और तैयारी नहीं अच्छी है तो भी एक दिन से कुछ नहीं होगा। तो एक दिन का कोई मतलब नहीं है कि अब आप सोचिए कि एक दिन में हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको बहुत काम रहना है, बहुत शांत रहना है। जितना ही आप एग्जामिनेशन में शांत रहेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारे हफ्ते भर से नहीं सो रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि हमको सर जी नींद नहीं आ रही। तो अपनी स्लीप साइकिल सुधार लीजिए बच्चों। अगर आप बिना सोए एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आता हुआ सवाल भी आपसे गलत हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो आराम से जितना पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करिए, भगवान का नाम लीजिए और एग्जामिनेशन देने चले जाइए। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एग्जामिनेशन में बच्चों 3 घंटे का पेपर है। जैसे अच्छा, अब समय भी चेंज हो गया,
पहले 3 घंटा 20 मिनट होता था, अब 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर है, तो आपको पर 1 मिनट पे एक क्वेश्चन करना है, तो बहुत हमारे पास कम समय है। तो हमको अपने समय का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। जितना ही आप अपने आप को शांत रखेंगे, जितना ही आप अपने आप को काम रखेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। अच्छा, सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे वैसे तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों? देखिए, बात यह है ना कि बायोलॉजी में जो सवाल आता है या नहीं आता है, इसको डिसीजन लेने में आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन फिजिक्स का सवाल आता है, उसके बाद उसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा। तो एक फिजिक्स का जो एवरेज सवाल है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाता है उसको सॉल्व करने पे। जो आता हुआ सवाल होता है, उस सवाल को भी सॉल्व करने में आपको 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं बच्चों। तो फिजिक्स में समय ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो पहले आप बायो के सवाल करेंगे, अब पता चला फिजिक्स से आपने सवाल किए, सवाल थे कुछ सवाल आपने करे, फिर केमिस्ट्री किए, फिर पता चला जब बायोलॉजी तक पहुंचे तब तक आपको लगा कि सारा टाइम हमारा ओवर हो गया, बाद में आपको लग रहा है कि अरे बायो तो बहुत इजी आई थी। तो आपको पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों। कम से कम पूरे पेपर को 2 बार आप पूरा कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका पेपर सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, बायोलॉजी अटेम्प्ट करने के बाद हम केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, और केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स में आएंगे बच्चों। इस तरीके से हम अपना समय रखेंगे, क्योंकि चाहे बायोलॉजी का एक सवाल हो, चाहे फिजिक्स का एक सवाल हो, एक सवाल अगर सही होगा तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप कोशिश करिए कि पहले बायो अटेम्प्ट करिए, शुरू में 40 मिनट 45 मिनट आप बायो पूरा अच्छे से करिए, फिर आप अपना 40 मिनट 35 से 40 मिनट अपना केमिस्ट्री को दीजिए, फिर आप फिजिक्स पे आइए, फिजिक्स से सारे सवाल करिए। और फिजिक्स में सवाल जो नहीं लग रहे हैं या किसी भी टॉपिक में नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा संभावना है कि मान लीजिए वो सवाल लग जाएगा बाद में, तो उस पर थीटा बना दीजिए कि हाँ इस पे हमको वापस आना है। और जो सवाल बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपसे उड़ा हुआ है या कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रहने, उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद पलट के वापस आइए और फिर से सवाल सॉल्व करिए। ओएमआर की आपने स्ट्रेटजी सब बच्चों ने बना ली होगी, लेकिन मैं तो यही कहता हूं बच्चों कि सवाल सॉल्व करते चलिए और ओएमआर भरते चलिए। आपने 10 सवाल लगाए और 10 सवाल लगाए, 10 सवाल का ओएमआर आपने साथ साथ भर दिया। इसमें यह होगा कि आपको बाद में टेंशन नहीं होगी कि हम अभी सवाल कर रहे हैं फिर हमको ओएमआर भरना है। ठीक है, और दूसरी बात, लास्ट में बहुत बार होता है बच्चों कि ओएमआर भरते भरते हमारे साथ बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि लास्ट का समय होता है, कुछ बच्चे होते हैं सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, आखिरी में क्या होता है जल्दबाजी में भरते हैं, तो ओएमआर में गलत फिलिंग हो जाती है। बहुत बार ऐसा, हर साल ऐसी कंप्लेंट आती है बच्चों की, ऐसे सजेशन आते हैं कि सर हमसे सवाल तो हो गया था लेकिन ओएमआर में गलती हो गई, या ओएमआर भर रहे थे और हमारा 10 ओएमआर ही छूट गया। तो लास्ट के लिए मत रखिए, आप सवाल करते जाइए। बायो कर लिया, बायो का भर दीजिए, फिर केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री का भर दीजिए, फिर फिजिक्स कर लिया, फिजिक्स का भर दीजिए, फिर सवाल करते जाइए, ओएमआर भरते जाइए। उसको एकदम से लास्ट के लिए मत छोड़िए, क्योंकि एकदम से आप लास्ट के लिए छोड़ोगे ना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास टाइम किस तरीके से चलेगा, और छोटी छोटी बातों का कि मिस्टेक नहीं करना है, जो सवाल आना है उसी सवाल को अटेम्प्ट करना है, और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपको मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पता है कि आप लोगों ने मेहनत की है और आप बहुत अच्छा पेपर करने वाले हैं, और आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे से पेपर करेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। थैंक यू बच्चों।